शाहजहांपुर के कलान तहसील के बेहटा जंगल ग्राम पंचायत के रहमादासपुर में सोत नदी पर लघु सेतु और गांव के लिए पक्की सड़क की मांग को लेकर बीते 26 दिनों से चल रहा आंदोलन और भूख हड़ताल को प्रशासनिक अधिकारियों ने अनशनकारियों की मांगों को मानते हुए समाप्त करा दिया है। रविवार को एडीएम संजय कुमार पांडे, कलान एसडीएम चित्रा नीलवार, सीओ जलालाबाद अमित चौरसिया, सीएमओ आरपी गौतम और सेतु निगम के अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर फरवरी के प्रथम सप्ताह में लघु सेतु और सड़क की वित्तीय स्वीकृति का ठोस तरीके से आश्वासन देते हुए कार्य का भरोसा दिलाया। इसके बाद अधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे नेतृत्वकर्ता रामकुमार राठौर, आयोजक कुंवरपाल गौतम सहित भूख हड़ताल पर बैठी छात्राओं, बुजुर्गों सहित 34 लोगों को मिष्ठान खिलाते हुए भूख हड़ताल को समाप्त कराया है। मालूम हो कि रहमादासपुर में संघर्ष मोर्चा के लोग सेतु नदी पर लघु सेतु और गांव के लिए पक्की सड़क की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य रामकुमार राठौर के नेतृत्व में बीते 26 दिनों से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर थे। कड़कड़ाती ठंड भी अनशनकारियों के हौसलों को नहीं डिगा पा रही थी। अनशनकारियों के संघर्ष के आगे आखिर प्रशासन को उनकी मांगों को मानना ही पड़ा। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रामकुमार राठौर ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने फरवरी के प्रथम सप्ताह में सेतु नदी पर लघु सेतु और गांव के लिए पक्की सड़क की वित्तीय स्वीकृति का ठोस तरीके से आश्वासन दिया है और जल्द कार्य का भरोसा दिलाया है। इसके बाद हम सभी अनशनकारियों ने भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि फरवरी तक यह कार्य नहीं होता है तो वह फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आंदोलन के आयोजक कुंवरपाल गौतम सहित सभी ग्रामीणों ने मांगे मानने पर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं इस मामले में एडीएम संजय कुमार पांडे ने कहा कि सेतु निगम के द्वारा 14 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसमें 90 मीटर का पुल और 3.5 किलोमीटर की सड़क है, जिसको सेतु निगम ने बनाकर भेजा है, जिसकी जानकारी आंदोलनकारियों को दी गई है, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दिया है। रहमादासपुर और बेहटा जंगल के बीच में एक सोत नदी आती है, जो एक बरसाती नदी है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण 10 से 12 गांव हैं जो प्रभावित होते हैं। आवागमन की सुविधा थोड़ी सी प्रभावित होती है, काफ़ी उन लोगों को घूम के जाना पड़ता है। इसको लेकर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ था। विभाग जो सेतु निगम द्वारा इसका एक डीपीआर बनाया गया है, 14 करोड़ का है, जिसमें 90 मीटर का आपका पुल है और 3.5 किलोमीटर की रोड है। इसको इन लोगों ने अपने विभाग के स्तर से भेजा हुआ है। जैसे ही इसकी एफसी कंप्लीट होती है, इसमें आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे धरना जो दे रहे हैं, जो संघर्ष समिति के लोग हैं, साथ ही जो इन गाँव के लोग बैठे हुए थे, उनको हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, इस चीज़ों को बताया कि इसमें प्रोसीडिंग चल रही है, जल्दी इसमें कुछ देखने को मिलेगा, काम की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। तो इस आश्वासन पर लोगों ने धरना समाप्त कर दिया है। थैंक यू। सर, बड़ा समय लगा इन लोगों को, प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचा। 25 दिन तक इन काम प्रशासन हमारे एसडीएम तहसीलदार बीच में आ चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ों की रही, कम्युनिकेशन गैप रहा, तो उसको हम लोगों ने देखा इस चीज़ को और इसमें ठोस कार्रवाई करने के लिए अनशन समाप्त आए पोलियो का बहिष्कार किया था लोगों ने, तो किस तरह का आश्वासन दिया गया और क्या आप अपील कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने अनशन समाप्त कर दिया है और लगातार हमारी जो मेडिकल टीम थी यहाँ पर आ रही थी। जब भी किसी को ऐसा लगता था कि कुछ तबीयत बिगड़ रही है तो वहाँ तुरंत एम्बुलेंस भिजवा करके यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह यादव, उन्होंने लगातार ये कार्य किया है और लगातार हमारे संपर्क में हैं। हमने यहाँ पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी भेजा था और मैं स्वयं आज आया हूँ, तो आज धरना समाप्त हो गया है। बहुत अच्छी बात है और लोगों को आश्वासन दे दिया गया है। इसके अलावा जो भी टीकाकरण के बच्चे यहाँ पे 0 से 5 साल के छूटे हुए थे और पल्स पोलियो के, तो मैंने डॉक्टर दिनेश सिंह जो यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कलान के, उनसे कहा है कि यहाँ पर 2 दिन लगातार कैंप लगवा करके जो भी बच्चे छूटे हैं टीकाकरण से, उनका टीकाकरण पूर्ण कराएं और पोलियो ड्रॉप भी पिलवाएं और लगातार संपर्क बनाए रखें, ताकि जो भी लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या न हो। लगातार संपर्क में रहें। हमारी मांग थी और हमारे क्षेत्र की मांग थी, जो रहमादासपुर गांव है उसके किनारे से एक सोत नदी बहती है और उस पर एक लघु सेतु बनना है और उस लघु सेतु की लागत लगभग 14 करोड़ के आसपास है। तो वो सेतु जो है, शासन और प्रशासन का उधर ध्यान नहीं जा रहा था, उसको ध्यान को आकर्षित कराने के लिए हमने यहाँ पे आज जो है लगभग 25वां दिन हमारा आंदोलन का था और 14वां दिन हमारा भूख हड़ताल का था। हम लोगों ने यहाँ 25 दिन आंदोलन किया है, जिससे शासन और प्रशासन के जो कान में जो ठेठ लगी घुसी हुई थी,
उसको हमारे आंदोलन ने सलाई के रूप में काम किया और उस ठंड को निकाल दिया। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला है कि फरवरी तक इसका जो वित्तीय स्वीकृति हो जाएगी और हम लोग जो हैं जुलाई तक इसका इंतज़ार करेंगे और अगर हमारी वित्तीय स्वीकृति नहीं होती है तो जुलाई में हम और बड़े रूप से यहाँ पे दोबारा से भूख हड़ताल और आंदोलन करेंगे। जी सर, मैं कुंवरपाल सिंह गौतम, समाज सेवी। आपके द्वारा जो जन जन तक आवाज़ पहुंचाने वाला आप हैं, मैं आपके लिए कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए कि हमारी आवाज़ आपके द्वारा, मीडिया बंधुओं के द्वारा शासन प्रशासन ने सुनी और आज एडीएम प्रशासन और उनका पूरा अमला जो आज आया और उन्होंने हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही जो है कि आपका जो है कि काम हो जाएगा और आप लोग जो है हमको भी एक बार देख लीजिए। तो हम लोगों ने कहा है कि हमारे बीच में लोग, हम थोड़े लोग नहीं हैं, राम कुमार जी राठौर साहब हैं, ओमपाल सिंह कुशवाहा जी जिला पंचायत सदस्य दोनों लोग हैं, तमाम लोग हैं और माताएं बहनें मातृशक्ति है, सभी लोग हैं। तो हम सब लोग जो हैं पुनः उनको देखते हुए जब मैंने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया कि 6 महीने के बाद मैं फिर जो है कि धरना प्रदर्शन करूंगा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि 6 महीना नहीं लगेंगे, अप्रैल में ही हम आपको मिठाई फिर खिलाएंगे। ये जनता का मौलिक अधिकार था कि यहाँ पर लघु क्षेत्र की बहुत आवश्यकता थी। यहाँ पर कई लोगों की मौतें हो गई थी जल में डूबने से। जब चौमास आते हैं 4 महीने के लिए तो यहाँ पर बहुत तेज बहाव होता है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे। इसलिए इस गांव के तथा क्षेत्र के लोगों ने भूख हड़ताल अनशन किया। मैंने भी इनका साथ दिया और यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग माताएं बहनें थीं, इन्होंने भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अधिकारियों के कान में बात पहुँची, शासन प्रशासन की बात पहुँची। तो आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एक्सियन सेतु निगम, उप जिलाधिकारी कलान, तहसीलदार कलान, दोनों थानाध्यक्ष सभी यहाँ पर आए और भरोसा दिया, आश्वासन दिया, फरवरी में इसका बजट पास होके एक कार्य होगा। मांगती सोत नदी पुल की शासन प्रशासन सुन नहीं रहा था। आज 26वां दिन है, भूख हड़ताल का आज 14वां दिन है और मीडिया बंधुओं के सहयोग से हमारे दिनेश लाल यादव ने बड़ा सहयोग किया। शासन प्रशासन में हमारी मांग को उठाया और इतनी आवाज़ बुलंद हुई कि प्रशासन हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो गया और उन्होंने आज एडीएम साहब ने आकर हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपका कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होगा, फरवरी माह में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो माननीय पत्रकार जनबंधुजन महोदय जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। हमें आज शांतिपूर्ण ढंग से जिला प्रशासन से आए उप जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, व तहसील कलान से उप जिलाधिकारी महोदया, समस्त टीम ने आकर आश्वासन दिया। आज धरने का 26वां दिन था। 26वें दिन भले ही बेस अभी तक सुनवाई नहीं हुई, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब तक हम सुनाते रहेंगे जब तक हमें सुनने वाले नहीं आ जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने हद मेहनत करके हमारी आवाज़ को ऊपर उठाया। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरी आवाज़ को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनवरी माह तक इसमें कार्य संपन्न हो जाएगा। ये प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जनवरी समाप्त और फरवरी के शुरुआत ही इस पर जो भी प्रस्ताव पारित होके यहाँ के लिए बजट आएगा तो ये कार्य संपन्न होगा, पूरा होगा, जिससे यहाँ से गुजरते हुए हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।